जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ करके 46 दिनों के लिए कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पे वे उच्च के होंगे। बृहस्पति 19 अक्टूबर को दिन के 12:57 पर कर्क राशि में जाएंगे और वहां पर रहेंगे। 4 दिसंबर को रात के 8:39 तक रहेंगे और फिर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन 46 दिनों में बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि जातकों के लिए एक वरदान सा साबित होगा। आप वृषभ राशि के हुए, आपके तृतीय भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अतः ऐसे समय में जिन जातकों को साहस एवं पराक्रम का भाव दिख रहा था, वो कोई कार्य करना चाह रहे थे मगर दृढ़ निश्चय नहीं हो रहे थे उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं बोलूँगा आपके लिए 19 अक्टूबर के बाद यह समय काफ़ी अनुकूल होगा। आप जो कार्य करना चाहेंगे उसके लिए आपको जो साहस पराक्रम चाहिए वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते कुछ फ्रिक्शन चल रहे थे, कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए अनुकूल होता जा रहा है। आपके पड़ोसियों के साथ जो रिलेशन खराब थे वो रिलेशन भी अब अच्छे होते चले जाएंगे। यह भाव छोटी यात्राओं को भी प्रदर्शित करता है, तो ऐसे समय में आपको सौभाग्यवश छोटी यात्राओं का भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कोई आपका बिजनेस है जो ऑनलाइन का काम है, ट्रेडिंग का काम है, चलने फिरने वाला बिजनेस है, जैसे एक बिजनेस होता है ना दुकान स्थिर, एक होता है ऑनलाइन का काम या चलने फिरने का काम होता है, बिजनेस होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी वाणी में इतना तेज होगा कि आपकी वाणी बिगड़े हुए कामों को बना लेगी। आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत ही अच्छा रहेगा इस समय। आपका पर्सनल विकास भी, जो व्यक्तित्व का विकास होता है, यह इस समय आप देखिएगा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोग आपकी बातों की तरफ आकर्षित होते रहे दिखाई देंगे। बृहस्पति कर्क राशि में आकर के अपने उच्च होकर के अपने फलों में शुभता प्रदान करेंगे। कुछ जातकों का यह प्रश्न हो सकता है, तो क्या यह सभी के कुंडली में समान फल मिलेगा? नहीं। आप स्वयं सोचें, एक कुंडली होती है जो आपकी लग्न कुंडली होती है, जो जन्म के समय आपकी कुंडली बनी होती है। ग्रह जो होते हैं आपके प्रारब्ध के हिसाब से स्थित होते हैं। अगर वहाँ पे गुरु की स्थिति अच्छी हो, वहाँ पे गुरु 4 नंबर की राशि में कर्क राशि में स्थित हो, स्व राशि में हो, 9 नंबर या 12 नंबर की राशि में स्थित हो, अपने मित्र के घर में हो, तो आपको फल शुभ मिलेंगे। वहीं बृहस्पति शत्रु के घर में हो, नीच राशि में हो, 10 नंबर मकर राशि में हो, डिग्री वाइज काफ़ी कमज़ोर हो, सूर्य से अस्त हो, 6, 8, 12 में बैठे हों, तो आपको वो फल जो है नहीं मिल पाएगा। वो जो आप मैंने जो भी रिजल्ट्स बताया आपको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। अतः आप अपनी लग्न कुंडली में देख ले बृहस्पति की स्थिति कैसी है, उसी के हिसाब से दान या मंत्रों का पाठ करके आप बृहस्पति ग्रह को स्थिति को मजबूत करें। आइए हम बात करते हैं बृहस्पति यहाँ पे किस किस भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति यहाँ पे अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं आपके तृतीय भाव में। अतः ऐसे समय जो जातक गुड़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फेलोशिप का कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, अकल्ट सीख रहे हैं, गुप्त विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, मैं बोलूँगा यह समय उनके लिए काफ़ी फलदायी एवं ज्ञानवर्धक समय रहेगा। आप देखेंगे ऐसे समय में कुछ अकस्मात घटनाएं होंगी जो आपके लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई देंगी। बृहस्पति की जैसे हम जानते हैं 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। बृहस्पति पंचम दृष्टि से देखेंगे आपके सप्तम भाव को, सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके भाग्य भाव को, एवं बृहस्पति नवम दृष्टि से देखेंगे आपके लाभ भाव को। बृहस्पति जब पंचम दृष्टि से देखेंगे सप्तम भाव को, तो यह भाव मंगल का है और मंगल बृहस्पति के मित्र होते हैं। अतः आपको यहाँ का भी फल काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह के लिए निमंत्रण आ सकता है। हित कुटुंब आपके लिए रिश्ते लाते हुए दिखाई देंगे। शादी विवाह का बात चलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका विवाह हो गया है तो अभी आपके पति पत्नी के जो रिश्ते होंगे काफ़ी मधुर होंगे। जो वैचारिक मतभेद
कुछ दिनों से चले आ रहे थे उनमें काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। यह स्थिति तब और अच्छी हो जाएगी जब 27 अक्टूबर को जो है मंगल चले जाएंगे आपके स्वराशि होकर के केंद्र में चले जाएंगे। रोचक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण करेंगे। ऐसे समय में जातक का सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन का भाव, प्रतिदिन दैनिक का भाव, व्यापारिक रिश्तों का यह भाव होता है, यह भाव काफी फलदायी हो जाएगा। आपकी दैनिक आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप कोई बिजनेस पार्टनर से कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई देगा, फलदायी होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है तो यह समय है, आप अपना बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाएगा। हालांकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर और यह 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि, शनि का घर है। ये बृहस्पति 10 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, अतः आपको अपने भाग्य का पूर्ण समर्थन तो नहीं मिलता दिख रहा है। आपको अपने पिता का सपोर्ट भी पूरा नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको अपने पिता के स्वास्थ्य की चिंता भी रहेगी। यह समय घर में शुभ मांगलिक कार्य होता हुआ दिखेगा। आपको लंबे धार्मिक यात्राओं का सौभाग्य मिलेगा। बस इस समय आपको ये सावधानी करनी है, या बोलो कि अगर बृहस्पति को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अपने श्रेष्ठ जान, गुरुजन, सम्मानित लोगों जो आपसे बड़े हैं उनका आदर करें, सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, तो यह समय आपका काफ़ी फलदायी एवं शुभदायी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के नवम दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव पर, जहां शनि महाराज विराजमान है, वक्री स्थिति में है, मगर शनि महाराज बृहस्पति के घर में है, मीन राशि में है। अतः इस समय शनि जो समस्याएं प्रकट कर रहे हैं उसमें बृहस्पति की दृष्टि राहत भरी रहेगी। ऐसे समय में यदि किसी जातक का प्रमोशन होना है तो प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है। जातक को अपने बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। समाज में उच्च तबके के लोग जो हैं आपके पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आपको लाभ के एवं आय के नए नए स्रोत दिखाई देंगे। ऐसे समय में जो लोग टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, धर्मनिष्ठ धर्माधिकारी हैं, धर्म संस्थाओं से जुड़े कार्य करते हैं, ज्योतिष हैं, दार्शनिक हैं, मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए शुभ एवं फलदायी होगा। हालांकि आपके राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, वह नीच के हो गए हैं 9 तारीख से। तो ऐसे समय में जातक को चाहिए शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः का पाठ करें। कन्याओं, ज़रूरतमंद महिलाओं को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई, चावल, पनीर, खीर, चांदी, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, उनसे आशीर्वाद लें एवं स्नान करते समय जल में इत्र डाल करके स्नान करें, आपको लाभ मिलेगा। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की आराधना करें एवं उनके मंत्रों का श्रवण करें, आपके लिए वरदान साबित होगा। बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन एवं मंगल का 27 अक्टूबर का रोचक योग बनना सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी शुभ रहेगा। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।